मूवी की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि हमारा प्यारा थॉर यानी क्रिस हेम्सवर्थ, जिसका इस फिल्म में नाम टाइलर है, वो हाथ में हथौड़ा नहीं बंदूक लिए बांग्लादेश के आर्मी और पुलिस को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। वह पूरी तरह से खून और पसीने से सना हुआ है। इसी बीच हमें गोली की आवाज़ सुनाई देती है, जो कहीं दूर से टाइलर पर स्नाइपर ने चलाई है। गोली लगते ही टाइलर की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। वो नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से और ज़्यादा खून निकलने लगता है। उसकी आंखें धुंधली हो जाती है और फिर उसे कुछ सपना दिखाई देता है, जिसमें एक छोटा बच्चा समुंदर किनारे खेल रहा हो। फिर हमें दिखाई देता है 2 दिन पहले का सीन, और यहाँ से मूवी की शुरुआत होती है। ओवी महाजन, जो जेल में बंद भारतीय ड्रग माफिया का बेटा है, वो अपनी सिक्योरिटी से बचकर अपने दोस्तों के साथ क्लब में जाने के लिए चुपचाप घर से निकलता है, जहां उसे दूसरे ड्रग माफिया आमिर आसिफ के लिए काम करने वाले पुलिस अधिकारी अगवा कर लेते हैं। में एक और खिलाड़ी की एंट्री होती है, सजू राव यानी रणदीप हुडा। वो एक पूर्व पैरा एसएफ ऑफिसर और ओवी का बॉडीगार्ड है। वो ये सब घटना बताने के लिए जेल में ओवी के पिता से मिलने जाता है। यह रोल पंकज त्रिपाठी जी ने निभाया है, लेकिन इस मूवी में उनका बहुत छोटा रोल है। उम्मीद करते हैं कि एक्सट्रैक्शन 2 में उन्हें अच्छा रोल मिला होगा, तो मूवी देखने में और मज़ा आएगा। ओवी का पिता फिरौती देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। वो सजू को उसके परिवार को मारने की धमकी देते हुए अपने बेटे को वापस लाने का आदेश देता है। अब हमें टाइलर को दिखाया जाता है, जो एक ब्लैक मार्केट में भाड़े का सिपाही है। टाइलर को ढाका से ओवी को बचाने के लिए पैसे दिए जाने वाले हैं। टाइलर की टीम ओवी को निकालने की तैयारी करती है। उसके पिता के आदमी ओवी को बरामद होने के बाद उन्हें पैसे देने वाले होते हैं। अगला सीन दिखाया जाता है ढाका के एक बड़ी बिल्डिंग का। ओवी को जहां बंदी बनाकर रखा गया है। पहले टाइलर को वहां ले जाया जाता है। वह गैंग टाइलर को बच्चा वापस करने वाली होती है, लेकिन बाद में उनकी नीयत बदल जाती है और वो टाइलर को भी पकड़ लेते हैं। इसके बाद जो लड़ाई शुरू होती है, वह देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे अपना हीरो क्या बवाल मचाने वाला है। टाइलर और उसका एक स्नाइपर दोस्त उस बिल्डिंग के करीब करीब 100 लोगों को 10 मिनट में खत्म कर देते हैं। जबरदस्त एक्शन के बाद टाइलर ओवी को गाड़ी की डिक्की में डालकर वहां से ले जाता है। दूसरी ओर आमिर को खबर लग जाती है कि लड़का उसके हाथ से निकल गया है। वह फौरन सभी रास्ते और पुल बंद करने को कहता है। यह बहुत हैरानी की बात है कि आमिर ढाका का सबसे बड़ा ड्रग माफिया और गुंडा है, फिर भी उसके साथ ढाका की पुलिस और आर्मी उसकी सुरक्षा के लिए है। अब कहानी आगे बढ़ती है और एक बड़ा ट्विस्ट हमें दिखाई देता है। जब टाइलर ओवी को आमिर के हाथों से छुड़ा लेता है और ढाका से निकलने के लिए अपनी जहाज पर ले जाने वाला होता है, तभी एक कमांडो टाइलर के सभी दोस्तों को मार देता है और टाइलर के पीछे लग जाता है। थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि वह ब्लैक सूट वाला कमांडो ओवी का बॉडीगार्ड सजू राव है। वह भी ओवी को बचाने के लिए आया हुआ है। यह सब ओवी के पिताजी की चाल थी। उन्होंने एक्सट्रैक्शन करने वाले टाइलर की टीम को पैसे नहीं दिए हैं और सजू को टाइलर की टीम को खत्म करके ओवी को वापस लाने के लिए भेजा है। इंडियन आदमी है भाई, डॉन हुआ तो क्या हुआ, इतनी आसानी से पैसा नहीं छोड़ेगा। इसलिए टाइलर को फिर से ओवी को लेकर ढाका में छुपने के लिए जाना पड़ता है, जहां सजू के साथ साथ बांग्लादेश की पुलिस और आर्मी भी टाइलर का पीछा कर रही है। बहुत देर बांग्लादेश पुलिस, सजू और टाइलर, इनका चूहा बिल्ली का खेल चलता है। इसी दौरान टाइलर और सजू, मतलब हमारा रणदीप हुडा, इन दोनों की जबरदस्त लड़ाई होती है। टाइलर किसी तरह सजू से बचकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद टाइलर की उसके टीम लीडर से बात होती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें उस लड़के को वही छोड़ना पड़ेगा और वहां से निकल जाना पड़ेगा। ये सुनते ही टाइलर को पुरानी यादें याद आती है, जिसमें उससे उसका बेटा दिखाई देता है, जो बहुत कम उम्र में मर गया था। उसकी याद से वह इमोशनल हो जाता है और वह उस बच्चे को इस हालत में छोड़ने से मना कर देता है। फिर टाइलर बांग्लादेश में अपने एक दोस्त को फोन करता है, जो पहले एक एजेंट था और टाइलर ने उसकी जान बचाई थी। वह दोस्त टाइलर और ओवी को बचाकर अपने आलीशान घर में ले जाता है। वहाँ वो थोड़ी देर आराम करते हैं, लेकिन बाद में टाइलर का वो दोस्त उससे कहता है कि हमें उस लड़के को मार देना चाहिए, क्योंकि आमिर ने ओवी के ऊपर 70 करोड़ का इनाम रखा था।
इसलिए उसकी नीयत बदल जाती है। फिर टाइलर और उसकी दोस्त की लड़ाई होती है। टाइलर हारने ही वाला होता है, तभी ओवी वहां आकर टाइलर के दोस्त को गोली मार देता है। अब तक टाइलर को यह बात समझ आ गई थी कि ओवी का बाप उसे कोई पैसे नहीं देने वाला है। तब वह सजू को बुलाकर ओवी को उसके साथ भेज देता है, क्योंकि वह किसी बच्चे को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। तभी सजू बताता है कि उसकी मजबूरी थी, नहीं तो वो मेरे परिवार को मार देते। अब टाइलर और सजू साथ में ओवी को बचाने वाले हैं। यहाँ से अब असली एक्शन की शुरुआत होती है। एक सीन ऐसा आता है जब ये पुल पबजी के ब्रिज कैंप जैसा लगता है, क्योंकि ढाका से निकलने का जो अकेला रास्ता था उस पुल को आमिर के गुंडों ने और पुलिस ने पूरी तरह से घेर लिया था। इस तगड़ी सिक्योरिटी में इन दोनों को ओवी को बाहर निकालना था। एक तरफ टाइलर पुलिस पर बमबारी करता है और दूसरी तरफ सजू गाड़ी भगाकर आगे निकल जाता है। लेकिन आगे भी सिक्योरिटी कोई कम नहीं थी। वह किसी तरह से पुलिस और आर्मी से बचकर आगे निकलना चाहता है, पर आखिर में एक आर्मी ऑफिसर ओवी को पहचान लेता है और यहाँ से लड़ाई में शुरुआत हो जाती है, जो आखिरी आधे घंटे तक चलती है। दूसरी तरफ टाइलर को बचाने के लिए उसकी दोस्त और टीम लीडर बांग्लादेश आ जाती है और उसकी वहां से निकलने में मदद करती है। आमिर अपनी पूरी ताकत लगाकर गुंडों और आर्मी को ब्रिज पर भेजता है। ब्रिज पर अब बहुत तहलका मचने वाला है। एक तरफ बांग्लादेश की पूरी पूरी पुलिस, आर्मी और आमिर के गुंडे, तो दूसरी तरफ सजू, टाइलर और उसके कुछ दोस्त। सजू बहुत लोगों को मारकर आगे बढ़ रहा होता है। इसी बीच आर्मी कमांडर, जो कि एक स्नाइपर भी है, सीधे सजू के सिर को निशाना बनाता है। गोली लगते ही सजू नीचे गिर जाता है और मर जाता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सजू का परिवार, उसकी बीवी और उसका बच्चा। स्नाइपिंग कर रहे कमांडर ने ब्रिज का पूरा माहौल बदल दिया है। और अब इस मूवी का सबसे बेहतरीन सीन आता है। टाइलर, जिसको पता नहीं है कि कोई स्नाइपर सबको मार रहा है, वह ब्रिज पर बेखौफ आगे बढ़कर लोगों को मार रहा होता है। तभी स्नाइपर टाइलर को निशाने पर रखता है। दूसरी तरफ ब्रिज पर मौजूद टाइलर की एक दोस्त अपनी बंदूक से उस स्नाइपर को ढूंढ रही है। टाइलर की दोस्त को वह कमांडर दिख जाता है। वह उसे गोली मारने ही वाली होती है। उससे पहले कमांडर टाइलर को एक गोली मार देता है और अगले ही पल टाइलर की दोस्त उस कमांडर के सीधे सिर पर गोली दाग देती है और वो वही मर जाता है। लेकिन टाइलर को भी एक गोली लग चुकी है। वह पूरी तरह से मरा तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा घायल हो चुका है। वो अपनी पूरी ताकत जुटाकर ओवी के पास पहुंचने की कोशिश करता है। आखिरकार सभी दुश्मनों को मारते हुए टाइलर ओवी को बचा लेता है, लेकिन आखिर में उसे गोली लग जाती है और वह पुल से नीचे पानी में गिर जाता है। ये देख ओवी बहुत रोता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। वह हेलीकॉप्टर में बैठकर चला जाता है। उसके बाद हमें 8 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। अब ओवी फिर स्कूल जाने लगा है, लेकिन पूरी तरह से उस हादसे से उभरा नहीं है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के डॉन आमिर को टाइलर की दोस्त मार देती है। आखिरी सीन में हमें एक दिलचस्प चीज दिखाई जाती है, जो अगली मूवी की कहानी की शुरुआत हो सकती है। जब ओवी स्विमिंग कर बाहर निकलता है तो उसे कहीं दूर और वह परछाई टाइलर की तरह दिख रही है। मतलब टाइलर उस हादसे से जिंदा बच गया था। इस तरह इस मूवी का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। अब हम इंतजार कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन 2 मूवी का, जो और भी धमाकेदार हो सकती है। तो अगले मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए।